ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी माता जी को प्रणाम हरे कृष्णा सभी को पांचांग प्रणाम। और हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को और अपने सभी आचार्यों को, अपने दीक्षा गुरुओं को, साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को भी, और सारे शिक्षा गुरुओं, दीक्षा गुरुओं को, नमो निष्ठा प्रभु जी को, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ उनको नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने हमको ये अवसर दिया है कि हम साथ में मिलकर इस सबको समझ सकते हैं। सबसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हम इस गोलोक चार्ट को अच्छी तरह से समझ पाए, जो भगवान का आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों भगवान का बनाया हुआ है। और आप सभी भक्तों को स्वागत करते हैं, पांचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करे थे, हम लोगों ने गोलोक धाम को जाना और अब हम बैकुंठ पे आ गए हैं। बैकुंठ पे अभी हम लोगों ने देख रहे थे कि चार दरवाजे हैं और इन चारों दरवाजों पर रक्षक खड़े हुए हैं। इधर पहले त्रिशूल तो लगे हुए हैं, उसके किनारे मंत्र भी लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ ये इधर भी त्रिशूल है, इधर भी त्रिशूल है, नीचे भी त्रिशूल है। इसमें सुमुखा है, सुमुख है जो नॉर्थ के उसमें है। और धाता और विधाता, इस गेट की सुरक्षा उनके हाथ में है। और इधर कुमुद हैं जिनके साथ साथ चंड और प्रचंड यहाँ पे रक्षा कर रहे हैं। और सबसे नीचे यहाँ पर पुंडरीक है और भद्र और सुभद्र यहाँ की रखवाली कर रहे हैं। और इस जो जगह है यहाँ पे कुकर्णना है, सन कुकर्णा, सन कुकर्णा है। और इनको साथ में इनके जय और विजय है। इस कहानी को कल हम लोग बात कर रहे थे कि चतुष कुमार आए थे यहाँ पे। चतुष कुमार आए तो जो जय विजय हैं उन्होंने उनको नहीं पहचाना और उन्होंने उनको रास्ता देने से मना कर दिया, रोक दिया वहीं पे। और फिर वो उनकी महिमा को नहीं जानते थे, उन्होंने उनको श्राप दे दिया और कहा कि तुम 7 जन्म अगर रहोगे तो एक साधारण रूप में 7 जन्म में तुम्हारा उद्धार होगा, लेकिन तुम अगर असुर बन के रहोगे तो तुम्हारा उद्धार 3 जन्म में हो जाएगा। तो जय विजय ने 3 जन्मों को स्वीकार किया कि हम 3 जन्म तक रहेंगे। और असुर बन के आते हैं तो सबसे पहले आते हैं वो हिरण्यकश्यपी और हिरणाक्ष बन के आते हैं। और फिर दूसरा जन्म लेते हैं तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं। और तीसरा जन्म जब होता है तो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आते हैं। आप लोगों ने सबकी कहानियां तो सुनी होगी, दंतवक्र के बारे में आप लोगों ने कम सुना होगा। जो दंतवक्र है विजय है, जय विजय में से विजय जो है वो दंतवक्र है। और जब शिशुपाल की मृत्यु हो जाती है, जब भगवान के मतलब उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है, तब दंत्रवक्र को बहुत गुस्सा आता है और वो जाते हैं लड़ने के लिए। तो उनके पहले भाई जाते हैं, भाई विदुरथ को भी मार डालते हैं जब कृष्ण भगवान, तब ये जाते हैं और भगवान के हाथों से ये भी मारे जाते हैं, दंत्रवक्र भी। अब जय विजय की कथा जो चल रही थी कि शिशुपाल जी को सायुज्य मुक्ति मिली है, जब हम देखते हैं तो हमको दिखाया जाता है कि उनके अंदर समाते हुए से हमको दिखते हैं सायुज्य मुक्ति की तरह से। तो एक जो है किताब
क्या मतलब उसको कहेंगे, वैदिक आध्यात्मिक एक किताब है, दिव्य बुक है, जिसका नाम है गौर गणोदशा दीपिका। उसमें वर्णन होता है कि जब इन लोग को मिल जाती है, सायुज्य मुक्ति मिल जाती है, तो ये सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते हैं। जब दंड्रवक्र को भी सायुज्य मिल जाती है और शिशुपाल को भी सायुज्य मुक्ति मिल जाती है, तो वो सायुज्य मुक्ति उनको पसंद नहीं है। सायुज्य मुक्ति निष्क्रिय रहते हैं ना, कोई शरीर नहीं मिलता है, ना आध्यात्मिक शरीर मिलता है, ना भौतिक शरीर मिलता है। तो निष्क्रिय की अवस्था रहती है। निष्क्रिय अवस्था किसी को भी अच्छी नहीं लगती है ना। और खासकर जो जय विजय हैं, वो तो भगवान की सेवा कर रहे थे, तो फिर चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करें। अब निष्क्रिय जीवन किसको अच्छा लगेगा? अब बच्चा सोता रहता है, मम्मी बड़ी जोर से आके गुस्सा होती है, कहती है कि सोते ही रहोगे तो सोते रहो, उठ मत जाना। अब जब इस तरह की डांट पड़ जाती है तो बच्चा फिर तुरंत के धीरे धीरे कब तक सोएगा? थोड़ी देर इधर उधर करता है, फिर धीरे से आता है, मम्मी फिर डांटती है, जाके सो जाओ, तुमसे कहा है ना कि आज उठना नहीं है। तो जो ये उठना नहीं है, ये सोने से ज्यादा कष्टकारी है। क्योंकि कैसे जो है ना उठे, निष्क्रिय नहीं रह सकता ना, जीवात्मा निष्क्रिय नहीं रह सकती है। तो फिर वो अपनी स्वेच्छा से इस धराधाम पे आते हैं, जगाई मधाई के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं। और फिर जो है, पहले तो आप लोगों ने सुना हुआ है कि बहुत उत्पात मचाते हैं, असुर है ना, तो उत्पात मचाएंगे ही। उत्पात मचाते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु इनको अपना भक्त बना लेते हैं, और इनकी फिर सारूप्य मुक्ति मिलती है, यानी कि फिर से वो वही रूप लेके आ जाते हैं, भगवान के समान रूप लेके। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, सबकी जो है वो एक ही जैसे है, चार हाथ वाले सब लोग हैं। तो बड़ा जो है वो सुंदर सा ये बैकुंठ है, ऐश्वर्य से भरपूर है। दरवाजे हैं रत्नों से लगे हुए, गोलोक धाम चिंतामणि धाम से यहाँ रत्न है, विपुल ऐश्वर्य है। और कहते हैं कि जो ये चार लोग हैं, इनके हेड जो है वो चंड और क्या है, प्रचंड हैं। चंड और प्रचंड ये हेड हैं इनके, जो यहाँ ये इस दरवाजे पर है, ये चारों के हेड होता है ना। जब आप देखते हैं कि कोई भी हम लोग गार्ड सर्विस लेते हैं, तो उसमें हेड होते हैं, जो कि कहते हैं कि गार्ड किस टाइम पे आएंगे, किस टाइम पे ड्यूटी देंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, इस तरह करके एक व्यवस्था हमारी भौतिक जगत में होती है। अब यहाँ कैसी व्यवस्था होती है? यहाँ तो कोई मनी वगैरह नहीं रहता है। सबको, सबकी ज्यादा से ज्यादा इच्छा होती है कि भगवान की कितनी ज्यादा हमको सेवा मिल जाए, ये व्यवस्था यहाँ पर रहती है। तो जितने भी ये द्वारपाल हैं, ये सब लोग चंड चंड के अंडर में काम करते हैं। तो ये बैकुंठ आप देख रहे हैं, ये 7 आवरणों का बना हुआ है। 7 आवरण है इसमें। आप लाइनें देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये अंदर की स्थिति, तो इसको नहीं गिना जाता ना, बाहर ये 7 जो है वो आवरण यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। तो गोलोक में जो हम चार्ट देख रहे थे, तो गोलोक में कहीं भी ये स्पष्ट वर्णन नहीं था कि कितने आवरण हैं। वहां रस देखे जा रहे थे, इतने रस हैं, ये उस हिसाब से वो दिखाया गया था। और ऐसा नहीं है कि एक जगह पे सारे रस हैं, नहीं, रस मिक्स भी होते रहते, थोड़ा मिक्स मैच होता रहता है, तो वो भी है। तो ये बहुत सुंदर सा एक व्यवस्था आपको दिख रही है। लक्ष्मी नारायण यहाँ पर बीच में एकदम विराजमान है सुंदर से। और नीले रंग का ये कमल पूरा दिख रहा है, और बीच में ये पीले रंग का ये है। और तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, और इसके बाद हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि बैकुंठ का वर्णन किस रूप में हुआ है। पीडीएफ खुला नहीं है क्या मेरा? हाँ, हरे कृष्णा। माता जी दीजिएगा पढ़ने को किसी को। माता जी अभी आया नहीं स्क्रीन पे तो कुछ स्क्रीन नहीं पर। है माता जी। आया नहीं? ना कुछ भी नहीं, नहीं आया। अच्छा, आ गया। नहीं अभी नहीं आया हाँ, माता जी। आ अब गया, आया। आ गया। आ गया माता जी। कृष्ण। आशा कालरा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नंबर 9 9। माता जी लघु 11वें तक पढ़वा दीजिएगा ना, धीरे धीरे, चाहे अलग अलग, चाहे एक साथ, जैसा भी चाहे। ये अलग अलग पढ़वा देती हूँ सबको ना, तो ठीक। बहुत जो भी हैंड रेज सब हो जाएंगे। 9 से पढ़ना है ना माता जी? हाँ हाँ, ठीक। नंबर 9। लघु भागवतामृत 1-5-256, पद्म पुराण उत्तरखंड 256.17 से 18। इसके मध्य में मणियों से जड़ित दीवारें, विशाल द्वारों से सुसज्जित, अनेक विमानों और महलों से परिवृत एवं सर्वत्र सुंदर अप्सराओं द्वारा सुशोभित भगवान का सुंदर राजमहल है। नंबर 10। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। माधुरी शर्मा माता जी। हरे कृष्णा माधुरी शर्मा माता जी। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पढ़िए, 10 पढ़िए। लघु बागुन अमृत 1.5.258, पद्म पुराण उत्तराखंड उत्तराखंड 256-22-21। इसके मध्य में वेदों से बना हुआ सुंदर और शुभ सिंहासन है, जो नित्य वेद पुरुषों और धर्म ज्ञान ऐश्वर्य भाग्य के देवताओं से घिरा हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रश्मि गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। लघु भागवतामृत 1.5.2459। अग्नि, सूर्य और चंद्र के देवता कुर्म, शेष और तीनों वेद के स्वामी गरुड़ इस सिंहासन के मध्य में निवास करते हैं। वैदिक श्लोक एवं सभी धार्मिक मंत्र भी उस पवित्र स्थान में रहते हैं। यह स्थान सभी वेदों से बना हुआ है और स्मृति शास्त्र में इसे योग पीठ कहा गया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी 12वां भी पढ़वा दीजिए। जी पढ़वा दे रही। ज्ञानेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 12 पढ़ना है। जी 12 लघु भागवतामृत 1.5.266, पद्म पुराण उत्तरखंड 256, 25 और 26। मध्य में सूर्य के समान प्रभावशाली 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प है, और इस पुष्प के मध्य में है गायत्री मंत्र। हे सुंदर पार्वती, उस स्थान पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्णन है वैकुंठ का लघु भागवतामृत में। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मध्य से आते हैं, मध्य में समझते हैं। ये आपका मध्य के दिख रहा है। जी माता जी। ये जो मध्य में देखिए भगवान का सिंहासन यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ अनंत शेष जी, ये देखिए नीचे अनंत शेष हैं। ये यहाँ पर आपको सिंहासन बनाए हुए हैं, सिंहासन की तरह से यहाँ पे बैठे। और ये पीछे अनंत शेष, आपको यहाँ अनंत लिखा हुआ है ना, यहाँ अनंत, ये फण जो है वो भगवान को छाया दिए हुए हैं। तो यहाँ सुंदर महल है, पीले रंग में है, नीले रंग का आपको दिख रहा है, बाहरी है, पीले रंग का है। और ये जो सिंहासन है ये सफेद रंग का होता है। ये इस तरह का सिंहासन नहीं होता है। चतुर्भुज रूप में बैठे हुए हैं। जो नारायण है, लक्ष्मी है, जो है वो चतुर्भुज रूप में है। और ये जो वेदों द्वारा ये सिंहासन को बनाया गया, वेद जो है यहाँ पर मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा करते रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, सब लोग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो बैकुंठ है इसमें काफी चीजें सफेद रंग की हैं एक तरह से। माता जी आवाज चली गई आपकी तो। नेटवर्क प्रॉब्लम। आवाज नहीं आ रही है? नहीं माता जी, अभी कुछ आवाज ही चली नहीं गई थी। अच्छा ठीक है। चली गई थी। ज्ञान के बाद चला गया, ज्ञान और ओके, वैराग्य। उसमें तो कोई फिर ज्यादा नहीं बोला, मैं फिर से शुरू कर दे रही इसको। तो कहते हैं कि नीले रंग का आपके देख रहे हैं, पूरा नीले रंग का है।
और गोल्डन हम लोगों ने पढ़ा था ना, गोल्डन आभा सब दिख रही है आपको। ये जो सिंहासन है बीच में, ये सिंहासन आपको वेदों ने बनाया हुआ है, वेदों के द्वारा जो सिंहासन बनाए हुए हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि बड़े सुंदर सुंदर महल हैं, लेकिन आपको यहाँ महल दिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि जगह नहीं है। कितन जो है वो एक लिमिटेशन है, इसके कारण यहाँ पे वो महल आपको दिख नहीं रहे, लेकिन बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पर महल है। और 7 लेयर यहाँ पर है, लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं। अनंत शेष ने अपना बना दिया है भगवान के लिए, एक छत्र छाया सी आपको दिखाई दे रही है। और बड़े बड़े द्वार हैं रत्न जटित। भगवान की पार्किंग है, बहुत सारे विमान है भगवान के उसमें, और सब चेतनामय है। जो विमान है वो चेतनाधारी है, ऐसे नहीं है कि उनको मशीन नहीं है वो। उनको दिशा भी पता है, उनको रास्ता भी पता है, उनको लक्ष्य भी पता है। और आजकल तो क्या है, जब विमान चलाना होता है तो हम लोग कुछ यंत्रों को चलाते हैं। वहां पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, मंत्र जो है वो होते थे, और मंत्रों को याद करके और फिर उससे विमान को चलाया जाता था। मंत्र बहुत अच्छे होते थे। और आजकल देखिए दुर्घटनाग्रस्त कितने हो रहे हैं विमान, क्योंकि उनको सब कुछ कोडिंग के द्वारा किया जाता, कोड किया जाता है। कोड, आजकल लॉकर है तो कोड से खुलेगा, दरवाजा है तो कोड से खुलेगा, अलमारी है तो कोड से खुलेगी। तब मंत्र होते थे, मंत्रों का आह्वान होता था। अप्सराएं होती हैं वहां पे, शाश्वत जो है सेवा में लगी रहती हैं। स्वर्ग से भी, जो स्वर्ग में अप्सराओं का होता है ना, कि स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, तो अप्सराएं यहाँ भी होती हैं, लेकिन गोलोक में अप्सरा नहीं होती है। लेकिन ये जो अप्सराएं होती हैं, ये स्वर्ग की अप्सराओं से बिल्कुल अलग होती हैं। ये सेवा करती रहती हैं। इनका कार्य क्या होता है? सेवा करते रहने का हमेशा होता रहता है। और भक्त होती हैं ये। और ये ज्ञान है यहाँ पर, और धर्म है। आप देख रहे हैं ना, ज्ञान यहाँ पे, ये है ज्ञान, और ये जो धर्म है, ये दोनों लोग यहाँ पर भगवान की सेवा करते रहते हैं। ये चंवर डुलाते हैं, कहते हैं कि चंवर डुला रहे हैं ये। और ज्ञान और धर्म चंवर डुलाते हैं। और वैराग्य और ऐश्वर्य है ये भगवान की आरती करते रहते हैं। ये सेवा ज्ञान और धर्म की चमर डुलाने की सेवा है, और ऐश्वर्य और वैराग्य की, उनकी आरती उतारने की सेवा ये लोग करते रहते हैं। वेद मूर्तिमान बन के जो सिंहासन है वो एक तरह से वो बनाते हैं, और साथ ही साथ सेवा भी करते रहते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग आपको दिख रहे हैं, चतुर्भुज रूप से आपको भगवान दिख रहे हैं। ये यहाँ पर अग्नि है, चंद्र है, सूर्य है, और कुर्म है, गरुड़ है, वैदिक मंत्र है, ये सब यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग के देखिए इसमें फोटो बनी हुई है, कुछ लोग की नहीं बन पाई है क्योंकि जगह की कम से। विश्वकर्मा जी यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ गरुड़ भी दिख रहे हैं, अनंत शेष दिख रहे हैं, कुर्म यहाँ दिख रहे हैं, ऐश्वर्य वैराग धर्म, ये इतने लोग के यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अग्नि, सूर्य, गरुण है तो दिख रहे हैं, यहाँ गरुण बैठे हुए, वैदिक मंत्र हैं, और अलग अलग वैदिक मंत्र, ये सब आके मूर्तिमान रूप में भगवान की सेवा करते रहते हैं। और गोलोक धाम में गोपाल गायत्री मंत्र होता है। यहाँ पे ब्रह्म गायत्री मंत्र है, जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। ब्रह्म गायत्री मंत्र आपको अ आ इ ई उ ऊ ए सब पूरा, सब यहाँ पे आपको ये पूरा जो है वो ब्रह्म गायत्री मंत्र यहाँ पे होता है। और यहाँ पर भगवान चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं। यहाँ लक्ष्मी जी भी आपको दिख रही हैं। ये आपको 4 हाथ की दिख रही हैं। तो एक तरह से ये जो मतलब कहते हैं कि अ, ये नहीं था जो चित्र में, इस तरह से 4 हाथ नहीं थे, 2 ही हाथ थे। ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट से ये लिया गया है, वहां के प्रिंटिंग प्रेस से लिया था। इसमें 2 ही हाथ थे। अब यहाँ पर दिखाना था भगवान के 4 हाथ को, तो कैसे दिखाएं? भक्त लोग बड़ी परेशानी में कि कैसे दिखाएं, जो चित्र लिया है वो 2 ही हाथ का है। लेकिन विदाउट परमिशन तो कर नहीं सकते। तो फिर भक्ति वेदांत जो ट्रस्ट है, बुक ट्रस्ट, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, बीबीटी कहा जाता है उसको,
उससे पूछ करके फिर दो हाथ और लगाए गए लक्ष्मी जी के। और कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी भी तो जब सब चतुर्भुज है तो लक्ष्मी जी भी तो चतुर्भुज हैं। तो विष्णु और लक्ष्मी देखिए, आपको ये हाथ देखिए बिल्कुल अलग अलग से लगेंगे, बिल्कुल नॉर्मल हाथ की तरह से लक्ष्मी जी के हाथ आपको नहीं लगेंगे। मैं और बड़ा तो नहीं कर सकती। दिख रहा है ये आपको लक्ष्मी जी? जी माता जी हाँ दिख जी रहे माता हैं। जी। ये हाँ हाथ देखिए आपको अलग से अलग, लग रहे हैं ना। जी जी अलग से लग रहे हैं। साधारण साधारण अच्छा से दिख रहा नहीं है। लग रहे ना, ठीक है। वो अलग से ये हाथ यहाँ पे दिए गए हैं। तो कृपा प्रदान ये लोग कर रहे हैं, एक हाथ से हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये हाथ दो हाथ तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल, इधर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा एकदम से कैसे है। तो एक कंधे पर हाथ रखा हुआ है, एक से आशीर्वाद दे रही है माता लक्ष्मी। तो इस तरह से कृपा प्रदान कर रही हैं। तो ये एक तरह से पीला गोला आपको एकदम सूर्य के समान आपको दिखाई दे रहा है। और इस पर गायत्री मंत्र जो है वो लिखे हुए हैं, गायत्री मंत्र भी इसमें छपा हुआ है। और सारे ये लोग सेवा कर रहे हैं। चारों तरफ आदि गायत्री मंत्र लिखा है जी। जी, आ ई ऊ लिखा है माता जी तो। ये वही तो कहा, ब्रह्म गायत्री मंत्र है ये। जी ब्रह्म गायत्री मंत्र। ब्रह्म गायत्री मंत्र इसको कहा जाता है। तो इस तरह से इसका करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो गोलोक में भी आपको सूर्य समान आग निकलती हुई दिख रही थी, यहाँ पर भी आपको एकदम सूर्य के समान खूब पीली पीली आग दिखाई दे रही है। और बहुत तेज है इसमें। यहाँ पर जो भगवान है लीलाएं नहीं करते हैं, जैसे कि आप गोलोक धाम में भगवान की लीलाएं चलती रहती है वैसे नहीं होती। यहाँ पे भगवान एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से हैं बिल्कुल। जैसे कोई ऑफिस में अधिकारी होता है ना, वैसे सुंदर से होते हैं। और सब वातावरण स्वच्छ होता है, सब चपरासी वगैरह सब लोग ड्रेस वगैरह में रहते हैं अच्छे से, सब फॉर्मेलिटी में सब रहते हैं ना, सबके कपड़े इतने अच्छे हैं, अच्छे से पहने, साफ सुथरे ऐश्वर्य से। जबकि घर में क्या होता है, हंसी मजाक भी होता है, बच्चे भी खेलते हैं। जैसे गोलोक धाम में हो रहा है कि माखन लीला हो रही है, वस्त्र चुराने की लीला हो रही है, बंशी बजाए जा रहे हैं। अगर ऑफिस में कोई ऐसा करेगा कि वस्त्र चुराएगा, माखन लीला करेगा, तो क्या कर देंगे, पागल बना देंगे कि नहीं ये तो पागल है, या नॉट फिट फॉर सर्विस एक आता है, रिकॉर्ड में लिखा जाता है, तो वो लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भगवान ऐश्वर्य में रहते हैं, कोई इनको गले नहीं लगा सकता है, कोई ये घोड़ा बन के भी नहीं बच्चों को खिलाते हैं, इस तरह कोई काम नहीं करते हैं ऑफिस में जैसे होते हैं। जब भगवान वहां रहते हैं तो बाबा की चप्पल उठा के लाते हैं, माता कहती है चप्पल उठाने की तो सर पे चप्पल उठाते हैं, रासलीला करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। यहाँ पे कोई आपको न माता है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, न सखी है, कोई भी रिश्ता आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे सब स्वामी और सेवक के रूप में ही रहते हैं। और यंत्र के रूप में यहाँ पे बैकुंठ में गायत्री मंत्र को डाला गया, चारों ओर गायत्री मंत्र है आप देख रहे हो। और ये षटकोण भी बना हुआ है। ये क्या होता है, एक तरह से आप इस यंत्र की पूजा कर सकते हैं। और इस यंत्र की जब आप पूजा करेंगे गायत्री मंत्र से, षटकोण जो बना है इस रूप में इसको लेके जब पूजा करते हैं, तो इसमें इतनी शक्ति होती है कि बैकुंठ धाम तक आप पहुंच सकते हैं, मतलब चतुर्भुज रूप तक आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो लक्ष्मी है इनको महालक्ष्मी बोला जाता है। यहाँ हजारों लक्ष्मियां हैं, सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। ये राधा रानी का विस्तार कही जाती है, बैकुंठ में पहला विस्तार महालक्ष्मी के रूप में होता है। इसके बाद इनका दो विस्तार यहाँ पे और दिखाई पड़ता है, महालक्ष्मी के दो विस्तार और आपको दिखाई देते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि भूदेवी हैं, और उसके बगल में आपको लीला देवी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से दो विस्तार आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये भूदेवी और लीला देवी भी भगवान की पत्नियां मानी जाती हैं, या भगवान की आप सेविका के रूप में भी कह सकते हैं। अनंत शेष जो है वो बलराम जी का विस्तार है। और सारी लक्ष्मियां हैं ये अप्सरा की तरह से बहुत सुंदर सी जो है रहती हैं, सेवा करती हैं भगवान की। यहाँ आप देखेंगे कि सब साफ सुथरा है बिल्कुल, एक कण भी इधर से उधर धूल का नहीं है, गंदगी नहीं है। लेकिन जो सारी लक्ष्मियां होती हैं दिन भर भगवान की सेवा करती रहती हैं। बैकुंठ में सब सेवा करते रहते हैं। भौतिक जगत में क्या होता है, हम सब सेवा कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सब सेवा करती रहती हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि 16 शक्तियां होती हैं, इसमें श्री देवी का नाम भी आया था, भूदेवी का भी आया था, लीला देवी का भी नाम वहां पर
आया हुआ था। ये सेवा करते, जो भूदेवी है वो भगवान की जो है वो तांबुल सेवा करती रहती हैं, भगवान को तांबुल खिलाने की सेवा वो करती रहती हैं। और जो लीला देवी हैं ये पीक दान लेकर आती हैं। तो ऐसे ही सब हजारों लक्ष्मियां महल के अंदर रहती हैं, सब सफाई करती रहती हैं, धूल गंदगी न जमने पाए, जो कि वहाँ धूल गंदगी है ही नहीं, लेकिन सेवा का ये भी एक तरीका है। सिंहासन है, कहते हैं कि ये सिंहासन जो है वो सफेद रंग का होता है। यहाँ पर आपको लाल दिखाई दे रहा है, तो इसका कारण ये होता है कि भगवान का जो दिव्य प्रकाश है वो आता रहता है, इस कारण सिंहासन लाल होता है। एक तो ये चीज कही जाती है, दूसरी एक चीज और भी कही जाती है कि सफेद रंग दिखा देंगे और फिर भगवान का सफेद प्रकाश दिखाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इसको लाल रंग दे दिया गया है, ताकि भगवान का प्रकाश यहाँ पर आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई भी पड़ता रहे। वेदों से बना हुआ सिंहासन है, वेद अपने आप को विस्तारित करते हैं और फिर सिंहासन बनाते हैं। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये सब भगवान के मूर्तिमान रूप में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण से हम लोग सब लोग आए हुए हैं, जितने भी जीव हैं कृष्ण से आए हुए हैं, जितने भी लोग हैं सब कृष्ण से आए, तो सब कृष्ण जैसे ही दिखते हैं। और भगवान बड़े सुंदर से दिखते हैं, इतने बड़े विशाल से भगवान रहते हैं। तो वो एकदम सामने सामने लोग नहीं आके खड़े होते उनसे, नीचे खड़े होते हैं, क्योंकि वो भगवान है, राजा है, तो सब उन तो अधकुली आंखों से देखते हैं। और उस अधकुली आंखों से जो वो देखते हैं, जैसे नीचे आप अगर झुक के देखेंगे तो आपकी आंखें पूरे नहीं खुलती हैं, वैसे भगवान की अधकुली आंखें रहती हैं और सब उनको देख के डरते रहते हैं। शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, सब लोग उनके सम्मान करते हैं। और यहाँ कोई भ्रम नहीं होता है, सब ज्ञान में रहते हैं। और आप इसकी जो फोटो है, इसको भागवतम पे भी इस तरह की आप फोटो देख सकते हैं। और कि वहां पर कुमार भी हैं, कुमार लोग भी हैं। तो कुमार संप्रदाय भी आप जानते हैं कि चार संप्रदाय होते हैं: ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये चारों संप्रदाय होते हैं, लेकिन प्रचार का कार्य केवल गौड़ी वैष्णव लोग ही करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ना कि जाइए मेरे नाम का घर घर प्रचार करिए। या कहते हैं कि मैं प्रचार करने, भगवान का प्रचार करना चाहती हूँ, आप लोग सहयोग दीजिए। इस तरह की बातें चैतन्य महाप्रभु करते थे। इसलिए सब लोग जो है वो प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जो मानते हैं वो लोग प्रचार करते हैं। और कहते हैं ना कि हमारा उद्देश्य ही है कि हम ऐसे समय को लाएं जब सब लोग कृष्ण को जाने। वो और चैतन्य महाप्रभु का विश्वास था कि वो एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग भगवान को जानेंगे। तो ये जो चार संप्रदाय हैं ये चार तरह से भगवान की पूजा करते हैं। जो श्री संप्रदाय वाले होते हैं वो विग्रह पूजन बहुत अच्छे से करते हैं, अर्च विग्रह, हम लोग में भी अर्च विग्रह की पूजा बहुत अच्छे से होती है, लेकिन उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी से होती है। प्रभुपाद जी से जब बात करते थे इसकी तो कहते थे कि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो वैरायटी, जो भक्त होते हैं ना वो अलग अलग रस में भगवान के साथ जुड़ते हैं और भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जो ब्रह्म संप्रदाय के, जो हम लोग ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय के हैं, इन लोग का तत्ववादी होते हैं, तत्व से समझते हैं। वो जैसे यथारूप कहा जाता है ना, जैसा भगवान चाहते हैं, जैसा भगवान के रूप में, उसी रूप में वो भगवान को, दार्शनिक सिद्धांत बहुत अच्छा होता है उनका। और प्रचार सेवा उनकी बहुत अच्छी होती है। हम इस्कॉन में आप देखिए ना, हमेशा जो है सुबह और शाम भगवान के बारे में बताया जाता है, दर्शन को बताया जाता है, सिद्धांतों को बताया जाता है, तत्वों को बताया जाता है। जो रुद्र संप्रदाय है वो उस मार्ग पे चलता है जो शिव जी भगवान की कथा पार्वती को बताते हैं। और उसका एक भाग पुष्टि संप्रदाय भी है, जो कि वात्सल्य रस में कार्य करता है। वो लोग मंदिर को मंदिर नहीं बोलते, हवेली बोलते, घर बोलते हैं। और भगवान की भी झांकी निकालते हैं तो ज्यादा नहीं चलाएंगे, भगवान थक जाएंगे। ज्यादा दिखाएंगे नहीं कि नजर न लग जाए भगवान को। लड्डू गोपाल के रूप में सेवा करते हैं। कहीं भूख तो नहीं लग गई लल्ला को, कहीं ठंड तो नहीं लग रही है लल्ला को, लोरी गा के सुनाएंगे। सवेरे भी बड़ा पैर दबा के जगाते हैं भगवान को। गुजरात और राजस्थान में इसका बहुत ही ज्यादा लोग इसको मानते हैं। तो एक तरह से ये सबका ये एक तरह से है कि इस तरह के वैकुंठ होता होगा, सबका ये सोच रहती है कि इस तरह के वैकुंठ होते होंगे। और
हम ब्रह्म संहिता में भी भगवान के बारे में जानते हैं कि उसमें उन्होंने चित्र तो कोई नहीं मिलता है वहां पे, लेकिन हाँ वो बताते हैं कि हाँ ऐसा सिंहासन होगा भगवान का, ऐसे बैठते हैं भगवान, इस तरह के बारे में बात की जाती है। और बैकुंठ में कमल के फूल जैसा है, बीच में भगवान है, चारों तरफ, मैं बार बार थोड़ा सा रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि मैं वो देख रही हूँ जो पीडीएफ है उसके हिसाब से, तो वो आ रहा है। और भगवान मूर्तिमान रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान वैराग्य हैं। और इसको योग पीठ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग मंत्र के रूप में सेवा कर रहे हैं, भगवान की मंत्र के रूप में काफी काफी सेवाएं हो रही हैं। और इसलिए ये ब्रह्म गायत्री मंत्र यहाँ मूर्तिमान रूप में है। और धर्म भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, ऐश्वर्य भी है। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि एक तरह से योग पीठ कहा गया है। स्कंधों में इसको, स्मृति पुराण में जहां तक है, मैं इसको कंफर्म करके आपको दोबारा बताऊंगी कि इसको स्मृति वो कहा जाता है, योग पीठ कहा जाता है। तो 8 कमल की पंखुड़ियां हैं और उसमें सारी जो है पत्नियां हैं, या उनको सहायिका कह लीजिए, या भक्त कह लीजिए, या दासी कह लीजिए, वो लोग यहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो ये जो पहला हम इसका देख रहे हैं, पहला जो आवरण इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको में आपको दिखा रहा है कि ये सत्या है, ये सत्या है, फिर इश्ना है, फिर विमला है, और फिर उत्कर्षिणी है, और इसके बाद ज्ञान है, और क्रिया है, और योगी है, और ये पृथ्वी है। ये अष्ट सखियां हैं, जो आप अष्ट सखियां वहां से आती हैं। किसी को याद है कौन कौन सी सखियां थी, अष्ट सखियां? हरे कृष्णा। माता जी ललिता, विशाखा, चंपक लता, विद्या, हाँ, चित्रा, ललिता, सुचित्रा। विशाखा, विद्या, सुचित्रा जी। विद्या। ललिता, तुम देवी, सुदेवी, चंपक लता। जी जी माता जी, बहुत सुंदर। तो ये जो सखियां थी, अब वो समझिए कि वो सखियां यहाँ पर विस्तार के रूप में, उनका ही एक तरह से प्रकाश है, उनका ही विस्तार आप कह सकते हैं। और हम उसी को, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो गोल बना हुआ है, ये वो गायत्री मंत्र है जो हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा गायत्री मंत्र हम लोग साधारण में पढ़ते हैं? ब्रह्म गायत्री मंत्र क्या है ये? ओम भूर्भुवः ओम स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, तो ये जो है आपको ये ब्रह्म गायत्री मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो बड़ा वाला माता जी। ये ये आपको अच्छा बीच जी, में, अंदर जो छोटा वाला। अच्छा हाँ ये लिखा हुआ है। ये आप अपने उसमें देखिएगा तो दिख जाएगा, यहाँ पे वो लाल में लाल है ना, इसलिए आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, और बड़ा हो जाता है थोड़ा और ब्लर हो जाता है। तो ये इतना है, फिर आगे और पढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। माता जी, हम लोग को गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए या नहीं? कुछ लोग बोलते हैं दैवी जो वैसे वाणी तो कहते अंदर नहीं हैं प्रभु पढ़ना जी चाहिए। कि उसको मन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जी ये एक तरह से दीक्षा के बाद मिलता है ना गायत्री मंत्र। जी जी। तब लोग बोलते हैं, तब भी जोर जोर से नहीं बोलते हैं, मन में बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो जो हम लोग पाठ करते हैं, तो अभी तक तो हम लोग खूब बोलते ही थे, बचपन से तुम लोग बोलते ही आए माता जी। बोलते ही आए हैं, वही कह रहे हैं प्रभु जी, हम लोग तो बोलते ही आए हैं इसको। माता जी, ये दोनों कौन है जी माता जी, ये दोनों जी? ये अभी माता जी पढ़ते हैं ना, फिर अच्छा आपको दिखाते ठीक। हैं। लग रहा ये है। 8 सखियां माता जी, वो राधा जी की सखियां हैं क्या? वो मुनि का हाँ विस्तार है? हाँ जी जी किसका बिल्कुल, जो विस्तार है? राधा जी की सखियां थी ना, वही। उन्हीं का विस्तार है। हाँ उन्हीं का विस्तार है। जी माता। जी माता जी, दीजिए माता जी पढ़ने को। जी माता जी। सीमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए माता। 13 लघु भागवतामृत 1.5.271 9 सॉरी। आध्यात्मिक व्योम में परमेश्वर उनकी नियत संगिनी महालक्ष्मी, नित्य संगिनी महालक्ष्मी के साथ सदैव दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। हे सुंदर मुख वाली देवी, भू और लीला उनके दोनों तरफ रहती है, और विमला आदि
शक्तियां पंखुड़ियां हैं। पंखुड़ियों की 8 दिशाओं में रहती हैं। विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहीवी और ईशाना भगवान की रानियां हैं। चंद्रमा के समान प्रभावशाली चामर धारण कर वे अपने पति अच्युत भगवान को प्रसन्न करती हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुमन दुर्गापाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे लघु कृष्णा। भागवतामृत। हरे कृष्णा। लघु भागवतामृत 1.5.283 पद्म पुराण उत्तरखंड 256.53 से 54। अनंत शेष आदि भक्तगण, पक्षियों के राजा गरुण, सेनापति विश्वसेन एवं अन्य नित्य मुक्त संगिणियों से घिरे हुए रमा देवी के संग भगवान परम ऐश्वर्य के साथ भोग करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रश्मि गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। लघु भागवत तमरत पद्म पुराण से सारांशित। परमेश्वर को घिरे हुए प्रथम चक्कर आवरण में वासुदेव आदि चतुर्व्यूह विस्तार लक्ष्मी देवी एवं अन्य संगीगण के साथ पूर्व दिशा से प्रारंभित 8 दिशाओं में स्थित है। दक्षिण पूर्व दिशा से प्रारंभित लक्ष्मी, सरस्वती, रति और क्रांति क्रमानुसार स्थित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। माता जी आप म्यूट हैं। आवाज नहीं आ रही? माता जी म्यूट है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, तो हरे कृष्ण। ये पहले अष्ट सखियों का ये वर्णन यहाँ पर हुआ है। और इसके बाद बताया गया कि दो मुख्य सहायिका हैं, पत्नियां हैं, सहायिका हैं, दासी हैं, जो कह लीजिए आप। क्योंकि यहाँ स्वामी और सेवक का ही भाव है यहाँ पे। और इसको लीला देवी और नीला देवी के बारे में बात हुई। तो आप कई यहाँ पे लीला देवी लिखा है। साउथ में जो मंदिर बने हुए हैं इनके, उनमें नीला देवी भी इनको कहा जाता है। तो वहां पे आपको नारायण जी के साथ ये महालक्ष्मी दिखेंगी, जिनको श्री और देवी वो भी भूदेवी और लीला देवी दिखाई जाती है वहां पे कर्नाटक वगैरह में। हाँ, वहां पे ये हाँ। महालक्ष्मी भी दिखाई काली जाती पत्थर है। की मूर्तियां रहती हैं वहां पे, दोनों साइड में रहती हैं। हाँ, तो ये श्री देवी भी रहती है, इनको श्री देवी हाँ। कहा जाता है, जो महालक्ष्मी है इनको वहां पर श्री देवी कहते हैं। और इनको भूदेवी कहते हैं, इनको नीला देवी कहते हैं। वहां पे आप साउथ में माता जी बता रहे हैं जैसे कि हाँ ये वहां वहां। पे जाए तो सब जगह वैसे ही मिलेंगे। बिल्कुल। तमिलनाडु का जो श्री रंगम मंदिर है, आप शायद कोई गया हो वहां पे तो बताएगा अपना अनुभव। तो उस वहां पे ये बैकुंठ जैसा दिख रहा है ना, इसी के तरह से वहां पे बना हुआ है। इसी का एक तरह से आप जो कह सकते हैं, परछाई कह सकते हैं, प्रतिलिपि कह सकते हैं। बहुत बड़ा विष्णु जी का टेम्पल है। वैसे तो कहते हैं कि जो सबसे बड़ा विष्णु जी का टेम्पल है वो कोलंबिया में कहा जाता है, बहुत बड़ा मंदिर है। लेकिन वो मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होती है वहां पे। और इसलिए उसको एक तरह से कहा जाता है, इनएक्टिव मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। एक्टिव नहीं है क्योंकि पूजा अर्चना नहीं होती है। लेकिन श्रीरंगम मंदिर को कहा जाता है कि क्षेत्रफल उसका बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल में और फंक्शन कर रहा है। वो फंक्शनिंग टेम्पल में उसको श्रीरंगम को सबसे बड़ा टेम्पल विष्णु जी का माना जाता है, क्योंकि वहां पे पूजा अर्चना होती रहती। तो जैसा ये बिल्कुल बना हुआ है 7 आवरण ना, वैसे ही बना हुआ है। जो कंबोडिया का मंदिर है उसको तो धार्मिक स्मारक कहा जाने लगा है, अंकोर वाट में है, राजा सूर्यवर्मन ने बनाया है। लेकिन श्रीरंगम मंदिर जो है ये एकदम बैकुंठ की संरचना है। दरवाजे में जैसे प्रवेश करिएगा तो आपको एकदम से भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जनरली जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के हमारे सामने सामने दर्शन हो जाते हैं।
लेकिन वहां पे सामने दर्शन नहीं होते हैं। जब आप ऐसे एक दरवाजे करके फिर सब घूमते हुए जाइएगा, सारे लोग मिलेंगे जो आपको इसमें दिख रहे हैं। फिर दूसरे में जाइएगा, फिर तीसरे में जाइएगा, फिर चौथे, पांचवें, फिर छठे, सातवां जो आवरण है जहाँ पे, वहां पे आपको इस तरह से भगवान के दर्शन होते हैं। वहां पर भी आपको ऐसे ही राजा रूप में भगवान दिखाई देंगे, और साथ में उनके नीला देवी, और ये भूदेवी और नीला देवी के नाम से कहा जाता है ना, वो वहां पर दिखाई पड़ेंगी। वैसे दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर दर्शन श्री रंगम मंदिर में होते हैं। आप लोग अगर साउथ में कभी जाते हैं तो वहां पे आप लोग इनके दर्शन अवश्य करिए। तो इसके बाद से हमको शक्तियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि भूदेवी, बिमला देवी, और उनके साथ साथ और भी शक्तियां हम लोगों ने जानी थी, 16 शक्तियां होती हैं, उनके बारे में भी बताया गया। लेकिन जो विमला देवी हैं, वो इन लोग की हेड मानी जाती हैं। जो अष्ट सखियां आपको दिख रही हैं, सत्या, इष्णा, विमला, उत्कर्षणी और ज्ञानी, ज्ञान, क्रिया, योगी, पृथ्वी, इन लोगों में जो विमला है ये आपको हेड मानी जाती है। अष्ट सखियों का विस्तार है ये लोग, और 8 दिशाओं में इनका स्थान है। आकाश और पाताल का तो आप दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये अष्ट दिशाओं का जो है वो एक तरह से ये प्रतिनिधित्व नहीं, आज अष्ट दिशाओं में रहती हैं, और उनका स्थान है, और वहां से बैठ के वो सेवा करती रहती। तो 8 गोपियां भगवान की 8 रानियां एक तरह से हैं, और सबके 4-4 हाथ होते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके 4 हाथ में ऐश्वर्य रूप यहाँ पर है। सब राधा रानी का विस्तार कहते हैं। और ऋषि मुनि इस महल में इकट्ठा रहते हैं, लेकिन वो मंत्रों के प्रतीक है, ये अक्षर के रूप में यहाँ पर ये ऋषि मुनि यहाँ पर ये अक्षरों के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक एक अक्षर जो दिखाई दे रहा आ ई ई, ये ऋषि लोग हैं, मंत्र के रूप में, मंत्रों का प्रतीक यहाँ पे मंत्र के रूप में उनकी सेवा कर ले रहे हैं। तो एक तरह से ये गोलोक हजारों पंखुड़ियों से बना हुआ है, तो बैकुंठ आवरण से बना हुआ है, 7 आवरणों से बना हुआ है। और यहाँ पर अभी आगे और देखेंगे तो हमें और जो है वो ऐश्वर्य दिखाई देगा, और कौन लोग हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि कौन लोग हैं। यानी कि जो हम लोग बात करते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन भगवान कौन है ये यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रहता है। कोई भी भ्रम में नहीं रहता है। सूर्य है, कूर्म है, गरुण है, ये सब जो है वो वैदिक मंत्र की तरह से हैं। और इसीलिए इसको स्मृति शास्त्र में जो कहते हैं, हम कहते हैं किस शास्त्र में, स्मृति शास्त्र में यहाँ पर कहा जाता है कि ये योग पीठ के नाम से जाना जाता है, कि ये योग पीठ है। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं। अमृत कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद पढ़ना। हरे कृष्णा। 16 लघु भागवता अमृत 1.5.290। आध्यात्मिक व्योम के दूसरे चक्कर में भगवान केशव से प्रारंभित 24 विष्णु विस्तार 8 दिशाओं में प्रकट होते हैं, और इनकी गणना 3 समूहों में की गई है। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोसज, नृसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि और कृष्ण। आगे पढ़ना। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। निर्मल यमुना माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। नंबर पढ़िए माता। 17 लघु भागवतामृत 1.5.291। आध्यात्मिक व्योम के तीसरे चक्कर में मत्स्य, कूर्म आदि भगवान के 10 अवतार 10 दिशाओं में प्रकट होते हैं। 18 लघु भागवतामृत 1.5.292। आध्यात्मिक व्योम के चौथे चक्कर में सत्य, अच्युत, अनंत, दुर्गा, विश्वक्षेन, गजानन, शंख निधि और पद्म निधि 8 दिशाओं में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरे चक्कर में हमको 24 विस्तार विष्णु के दिखाई देते हैं, 8 दिशाओं में प्रकट होते हैं, और इनकी गणना 3 समूहों में की गई हुई है। तो एक तरह से ये विस्तारों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और इन विस्तारों को कल हमने देखा था, जहाँ तक आपको याद होगा। इस तरह के ये विस्तार आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ही नाम आपको वहां पे दिखाई दे रहे हैं, केशव, नारायण, माधव आदि। तो इसी रूप में इनके विस्तार हो रहे हैं। ये चतुर्व्यूह का विस्तार अनिरुद्ध, पद्मनाभ, श्री कृष्ण, श्री हरि, जनार्दन, विक्रम, श्रीधर, नरसिंह, उपरेंद्र, संकर्षण, वामन, अच्युत, माधव, नारायण, ये सब जो है वो विस्तार के रूप में है। तो इसको फिर से हम देखते हैं कि क्या, कहाँ पर हैं ये लोग। तो यहाँ से ये सत्या जी के ऊपर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, अनिरुद्ध दिख रही हैं, अनिरुद्ध का हो रहा है। तो जो पहला आवरण था वो, उससे विस्तार अब द्वितीय व्यू का हुआ है। तो सीधे आप जो है वो सत्या के ऊपर अनिरुद्ध को देख रहे हैं। और अनिरुद्ध के ये पत्नी जो है वो कांति जी के नाम से इनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर यहाँ दूसरे जो है वासुदेव, आप लोगों ने देखा था ना कि पहले जब संकर्षण जी से नारायण से संकर्षण आते हैं, और संकर्षण से फिर विस्तार होता रहता है। तो कौन सा, वसुदेव, और कौन कौन है? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, हाँ। तो यहाँ पर आप देखिए अनिरुद्ध से शुरू हो रहा है। यहाँ पर कांति जी हैं जो इनकी पत्नी है, ये वासुदेव जी हैं, और इनकी पत्नी भी यहाँ पर है, लक्ष्मी जी है यहाँ पे इनकी पत्नी। और फिर यहाँ पे संकर्षण जी हैं, संकर्षण जी की पत्नी यहाँ सरस्वती जी है। सरस्वती जी को जो हम लोगों ने पढ़ा था कि नारद जी आए थे सीखने के लिए उनसे वीणा, और उन्होंने वीणा उनको दी थी, ताकि खुश हो गई थी नारद जी के ऊपर। तो और यहाँ पर प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न की पत्नी यहाँ पर आपको रति देवी दिख रही हैं। तो कृष्ण के 4 विस्तार आपको दिख रहे हैं, मतलब संकर्षण से 4 विस्तार द्वितीय भुज दिख रहा है। और साथ में उनकी पत्नियां भी हैं जो राधा के विस्तार के रूप में आती हैं। तो ये जो सफेद लाइन दिख रही है, ये एक तरह से आवरण की तरह से हो रही है। तो ये आपको आवरण दिख रहा है। और इसके आगे भी अगर हम आप देखेंगे तो आपको विस्तार और दिख रहे हैं, लेकिन बहुत इसमें नाम साफ हो रहे हैं। साफ नाम नहीं दिख रहे हैं ना इसमें, कि दिख रहे हैं नहीं आप? माता जी, नहीं माता जी, थोड़ा ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है ना, छोटा करूं तो शायद दिखे। अब दिख रहा है? नहीं मतलब नहीं दिख पाता। क्लियर नहीं है माता जी। हाँ वही तो, इसको कैसे क्लियर करूं मैं, ये थोड़ा सा मुझे। हाँ, क्लियर नहीं हो रहे। हम्म। ये आया क्लियर। जी माता जी, अभी क्लियर दिख रहे हैं नाम। ये इधर साइड बहुत, लेकिन माता जी मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे बहुत बड़े मतलब पूरा इनको भी, आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा आपको। हाँ नीचे आना पड़ेगा ना, फिर वो फिर ब्लर हो जाएगा। इसके नीचे आना पड़ेगा, हाँ जी। हाँ यहाँ इसके पे यहाँ पे आना आना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ यहाँ। हाँ, यहाँ पे आना पड़ेगा, या तो मैं अलग अलग इनका कुछ और करके लाऊं तो, क्योंकि जैसे बड़ा हो रहा है उसमें तो ऊपर दिख रहा है साफ, इसमें सामने नहीं दिख रहा है ना। हाँ, इसमें आधा काट कर रहा है। हाँ इसमें उतना नहीं दिख रहा है, जो गोलोक धाम में बिल्कुल साफ इसमें दिख। अलग भी नहीं दिखाया है माता जी, उसमें अलग दिखाया था इससे। हाँ इसमें अलग भी नहीं दिखाया है ना। माता जी इसमें फेस काउंट कर लेंगे, 24 तो नाम मालूम ही अपने को। जी प्रभु जी। इसमें फेस से काउंटिंग कर लेंगे, 24 नाम तो फिर मालूम 24 ही। नाम तो माता जी दिए है ना, 24 नाम तो लोग पता ही है। हाँ इसमें 24 नाम पता ही सारणी है, में देख लेंगे। 24 नाम की नहीं काउंटिंग कोई कर परेशान लेंगे। होना। ये बस ये मैं पता कर कल लेते इसको कौन सी लाइन कोशिश में कौन कौन करूंगी, विराजमान है। कल कोशिश करूंगी इसको आपको और साफ दिखाने ये की। लक्ष्मी जी के बगल में कौन है माता जी? ये ये कहाँ पे, यहाँ पे? ये इनके पास में जी, नीचे
नीचे जी। नहीं, एक तो यहाँ महालक्ष्मी, सब तो लक्ष्मी जी, ये हाँ लक्ष्मी जी है यहाँ पे। ये नीचे जी। ये ये कौन है? लक्ष्मी, ये नीचे। ये मेरा मेरा कर्सर आ रहा है ये ये कौन आपका है? कर्सर मेरे पे नहीं आ रहा। ये नीचे है ना, देखो आपका ऊपर, हमारे नीचे है कर्सर। अच्छा, ये लीला देवी है ना माता जी? नहीं नहीं, ये नीचे जी। लक्ष्मी जी भी जी है, उसके नीचे जी। माता जी, आपका कर्सर मेरे पे नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं, अच्छा हाँ। आपका कर्सर हाँ मेरे पे नहीं पहुंच रहा है। हाँ, ये सरस्वती जी दिख रही है तो। सरस्वती जी दिख रही है, ये लक्ष्मी जी यहाँ पर है। तो सरस्वती और लक्ष्मी जी के बीच में कौन है जी? ये संकर्षण है। हाँ संकर्षण, ठीक है। ये संकर्षण है। यहाँ पे तो संकर्षण की पत्नी सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी हैं। हाँ, यहाँ पे अनिरुद्ध की पत्नी कांति जी हैं, वसुदेव की पत्नी यहाँ लक्ष्मी जी हैं। और यहाँ पर जो है वो संकर्षण की पत्नी सरस्वती जी है, प्रद्युम्न की पत्नी रति जी हैं। ये इस तरह माता से। जी, ये प्रद्युम्न जो कामदेव के अवतार थे, कृष्ण के पोते थे ना शायद, या बेटे? जी 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 माता जी, तो लेकिन कहा गया कि वो ये नहीं है। तो रति तो उन्हीं की पत्नी का नाम है, और यहाँ भी रति हाँ, दिखाया जा कामदेव रहा है। रति, हाँ। लेकिन शायद पता नहीं, मुझे बहुत क्लियर नहीं है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि वही है, और कहीं कहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि ये नहीं है। तो अभी मैं भी बहुत क्लियर नहीं हूँ कि मुझे एकदम से कोई बताए कि ये ओके। वही है या ये दूसरे तो हैं। प्रद्युम्न के नाम कामदेव है क्या इनके? प्रद्युम्न ही है, और वहां तुमनी भी कामदेव प्रद्युम्न हो नाम माता है, जी। और उसकी वहां पर भी वृजलीला के टाइम पे भी रति ही थी उनकी वाइफ हाँ, जो। तो माता जी मुझे लग रहा है कि ये वो लोग इनके विस्तार होंगे, या ऐसा हाँ भी जो हाँ है। जैसे जब हम गणेश जी की बात करते हैं या इंद्र की बात करते हैं, तो ये हाँ, कहा जाता है कि ये लोग पार्षद बन के आए हैं ना पार्षद माता बन के, जी। हाँ पार्षद, ये वो नहीं है, ऐसा कहा जाता है ना कि ये वो नहीं, ये आध्यात्मिक अच्छा स्वरूप में है। हाँ हाँ, और उनका नाम वही दे के भगवान वहां पर उनको मतलब ले गए हैं। सेम तो नाम से, ये हाँ चीज भी हो सकती है। हाँ। इसलिए दोनों बातें एक तरह से सही हो जाती हैं कि वो हैं भी और नहीं भी हैं। तो इस तरह हाँ, से हम इसको सोच सकते हैं। जैसे गरुड़ जी को कहा जाता है ना, गरुड़ जी यहाँ पर हैं, तो गरुड़ जी को कहा जाता है कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, तो बहुत दिव्य हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च कोटि के भक्त हैं। लेकिन ये गरुड़ हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। लेकिन जब हम और भौतिक जगत में भी और गरुड़ लोग की बात करते हैं, तो वो मतलब इनका आप एक तरह से कह सकते हैं, भौतिक प्रतिरूप कह सकते हैं, विस्तार कह सकते हैं। जी। लेकिन कहते हैं कि भगवान ने वही नाम रखे हैं उन लोग के, जो पार्षदों के, ताकि वो अ, हम उनको याद रखें, जो भौतिक जगत के लोग हैं वो उनको याद रख सके, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो जी तो ये दूसरे आवरण में माता जी चतुर्व्यूह आ गए, मतलब चतुर्व्यूह और उनकी पत्नी आ गई। हाँ, चतुर्व्यूह और उनकी पत्नी आ गई तीसरे हाँ तीसरे चतुर्व्यूह। आवरण में। हाँ, अब पत्नी। तीसरे आवरण पे आ गए अपन लोग। हाँ हाँ, जी माता जी। तीसरे आवरण पे, कल मैं तीसरे आवरण लूंगी, अभी मैं इसके बीच के ही लोगों की तीसरे में बात। बहुत सारे लोग हैं माता जी, वो हमें पूरे 24 यहाँ पे दिखाए जाएंगे, 24 पूरे। नहीं, वही कह रहे हैं, मैं कल इसको और क्लियर करके आप लोग को दिखाने का प्रयास करूंगी, हो सकता है और उसमें साफ दिख रहे हूँ वहां पे। जी 24 ही है, क्या किनके देखूं? हाँ, और लेकिन अभी मैं अनंत शेष का और गरुड़ जो दिख रहे हैं आपको, उनकी हम्म, बात कर लेती हूँ। हाँ तो गरुड़ को आप जानते हैं कि उनके पंख बहुत विशाल होते हैं। और वो इतने विशाल उनके पंख हैं कि भगवान मंदराचल पर्वत को कोई नहीं उठा के ले जा पा रहा था, कि कैसे समुद्र मंथन के लिए समुद्र तक लेके जाया जाए। तो जी। भगवान मंदराचल पर्वत को उठाते हैं अपने हाथ में, और फिर गरुड़ पर बैठ जाते हैं। तो आप देखते होंगे माता जी, कि बीच में आपकी आवाज कट गई माता जी। कहते हैं कि गरुड़ की पूजा की जाती है ना, लेकिन कभी भी अकेले गरुड़ की पूजा नहीं की जाती है, हमेशा विष्णु जी के साथ की जाती है। और इतने मजबूत होते हैं कि समुद्र मंथन के समय मदिराचल पर्वत को उठा के भगवान इनके ऊपर बैठ जाते हैं और ले जाके वहां पे उतारते हैं। बासुकी नाग जो था वो रस्सी बनने वाले थे ना, वो डर के मारे छुप जाते हैं जाके, कि कहीं पे हमको गरुड़ खा न ले। तो इसलिए छुप जाते हैं, जब वो चले जाते हैं उसके बाद ही वो निकलते हैं। तो इस्कॉन में इनको महाभागवत कहा जाता है। तो इन्होंने नागों को पराजित किया था। और इसीलिए गरुड़ पंचमी भी मनाई जाती है, इस्कॉन में भी गरुड़ पंचमी को मनाया जाता है। और अर्जुन के रथ पर भी कहते हैं कि गरुड़ का चिन्ह होता है, हमेशा दास्य भाव में रहते हैं। और भगवान जब भी आदेश देते हैं तो ये जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और गरुड़ पुराण से कितना संबंध है इसका मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हम हमारे यहाँ लोग जब
मृत्यु किसी की हो जाती है तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं ना, जो है मृत्यु के बाद भी। और जी इनकी माता पढ़ते के हैं ना नाम, माता जी। हाँ गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है ना हम लोग के हाँ, मृत्यु, पढ़ा जाता है माता जी, पढ़ा पढ़ा जाता है। जाता है। अब उठावनी से शुरू होता है और 13वीं एक दिन समाप्त होता है। हाँ वही तो कह रहे हैं, अब कितना इससे संबंध है ये नहीं पता है इससे, लेकिन हाँ यही रहता है, आत्मा कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, ये सब कैसे बताते जा रही है, बहुत लंबा हैं। चौड़ा वर्णन है ना वहाँ कैसे पे। कहाँ कहाँ पे कब करती है और क्या दुख उठाती है, कैसे क्या रूप धारण करती है, ये सब हाँ बताते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कई बार सुनी विनीता तो है के माता जी। ऋषि ये कश्यप के पुत्र हैं, माता इनकी विनीता होती हैं। और कद्रू जो एक होती हैं इनकी दूसरी माता नागों की, वो इनको दासी बना लेती हैं। फिर गरुड़ महाराज उनको अमृत देने के नाम पर उनको एक तरह से छली कहा जाएगा उसको लेके हैं, और उनको अमृत भी नहीं देते हैं, और अपनी माँ को दासी से छुड़ा भी लेते हैं। भागवतम में इसका वर्णन है। और वेदों में इनको शेन नाम दिया गया है, शेन नाम से गरुड़ को शेन कहा गया है। और अनंत शेष है, अब सब लोग जानते हैं, विशाल फन है इनके। और उन्होंने इस फन पे जो है वो पूरे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं सबको धारण किया हुआ है। अनन्य भक्त हैं भगवान के, हमेशा उनकी महिमा गाते रहते हैं। अनंत मतलब क्या होता, अंत ही जिसका ना हो। एक बार जो महिमा गा देते हैं फिर उसको दोहराते भी नहीं है, इतनी महिमा है भगवान की। मतलब इससे हमको सिद्ध हो जाता है कि भगवान कितने महिमावान है, कितनी गुण है उनके अंदर, कितनी महिमा है, जो अनंत शेष लगातार गा रहे हैं। कहते हैं कि इसके बाद भी बच जाता है तो फिर उसको गाने लगते हैं। जैसे हम लोग है ना, थोड़ा बहुत सुनाते हैं फिर लगता है कि अरे ये तो बच ही गया, फिर दोबारा बोलते हैं ना, उस तरह से अनंत शेष महिमा गाते फिरते अरे इसमें तो ये छूट ही गया है, फिर उसको गाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत जो है अनंत की जो महिमा है वो भी अनंत की तरह सी है। भगवान विष्णु की नाग सैया बन के आ जाते हैं, नाग सैया बलराम के विस्तार हैं, कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। तो कहते हैं ना कि बलराम जी भगवान का ही अवतार हैं, किस लिए, सेवा करने के लिए अवतार लेते हैं वो भगवान बलराम जी। वैसे जब हम देखते हैं पढ़ते तो हमें लगता है कि बलराम जी पूरा बड़े भाई का रोल निभाते हैं, उसमें सेवा नाम की चीज हमको नहीं समझ में आती। लेकिन देखिए तो कृष्ण की हमेशा वो किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाव से सेवा करते रहते हैं। और अनंत शेष का एक और जी गुण है, चाहे रचना होती है उसमें भी उनका हाथ होता है, पालना होती है उसमें भी उनकी भूमिका होती है, संहार में भी उनकी भूमिका होती है। तो हमेशा उनकी भूमिका, चाहे पालना हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे संहार हो, सब में उनकी उपस्थिति बहुत ही आवश्यक रहती है। कहीं कहीं पे इनको शेषनाग कहा जाता है, कहीं अनंत शेष कहा जाता है, कहीं संकर्षण भी इनको कहा जाता है। तो कई सारे नाम उनके हम जो है वो देखते रहते हैं। और जो 24 विष्णु हैं इनके बारे में हम लोगों ने देखा कि 24 अवतार के रूप में हैं, दूसरे आवरण में आते हैं। पहले आवरण में हमने देख लिया कि दूसरा व्यू एक तरह से हम लोगों ने देखा है। अब दूसरा जो इसके बाद दूसरा आवरण जो आता है वो आपको जो है वो 24 विष्णु लोक का आता है। तो 24 अवतार बताए गए हैं। चैतन्य चैतामृत में भी इसका काफी वर्णन है। और प्रथम चतुर्व्यूह हम गोलोक में देखते हैं, और द्वितीय चतुर्व्यूह हम यहाँ पर देखते रहते हैं। तो वासुदेव जी के 5 विस्तार होते हैं, संकर्षण के 5 विस्तार होते हैं, और प्रद्युम्न के 5 विस्तार होते हैं, और अनिरुद्ध वासुदेव के के भी 5 विस्तार होते चार हैं। चार पांचों हो जाते हैं, वो 4 हो गए तो हाँ 24 हो तो गए। फिर 24 विस्तार इसके हो जाते हैं। तो भागवतम का जब पहला स्कंद पढ़ते हैं तो ये अवतारों के बारे में वहाँ बहुत ज्यादा विस्तार से बताया गया है। तो जिसको पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। और ये जो विस्तार होते हैं ये भी सब चतुर्भुज रूप में यहाँ पर रहते हैं। लेकिन सबके स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही सबके स्रोत रहते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ पर भगवान के सारे भक्त ही हैं, जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे भक्त के रूप में हैं। एक अभी हम भक्त और जानेंगे जिनको कहते हैं कि अनंत शेष हो गए, गरुड़ हो गए, और एक विश्वक्सेन भी यहाँ पर हैं। यहाँ अब देखिए हम्म। इस जगह पे ये आपको विश्वक्सेन दिखाई दे रहे हैं। और अधोक्षज भी है माता जी। जी अधोक्षज भी है।
हाँ, अधोक्षज भी है। तो ये विश्वक्सेन किसको कहते हैं, आप लोग को पता होगा, जो लोग भक्ति वैभव कर रहे हैं। भगवान को ही कहते हैं माता जी, उनको ही नाम है विश्वक्सेन। हाँ, और भगवान तो सभी हैं माता जी, भगवान के स्रोत तो सभी हैं ये, जितने भी हैं। विश्वक्सेन की स्पेशलिटी जानते हैं भक्ति वैभव में, तो आप लोगों ने जो हाँ। है 3 बजे वाले, वो लोग तो पढ़ चुके हैं। कहाँ पे आया है विश्वक्सेन? इस श्लोक में है ना माता जी, ये 17वें श्लोक में है, 17वें श्लोक में है ना, अतः पुंभी द्विश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सा, नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं है। 13वें श्लोक में है, सवे पुंसाम परो धर्मा विश्वक्सेन कथासु या न उत्पादयति रतिश्रम एवं केवलम। हाँ, जी माता जी, हरे कृष्णा, आपको याद आ गया। तो ये भगवान की सेना के सेनापति हैं विश्वक्सेन भी। ये आप लोगों ने जाना होगा, जिन लोगों ने पढ़ लिया है, कि विश्वक्सेन कौन है। देखते हैं, अगर खुला होगा तो मैं आप लोग को वो दिखाती भी हूँ श्लोक। तो दिख रही, शेयरिंग दिख रही है? जी माता जी, जी जी माता। हाँ, दिख ये रही है, दिख रही पढ़िए, कोई पढ़ना चाहता है पढ़ लेते हैं। धर्म सुनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासु या न उत्पादयति रतिम श्रम एवं केवलम। केवलम, हाँ। तो जो है, थोड़ा सा आपका शुरुआत में श्लोक गलत हो गया था, इसलिए मैंने इसको खोला। हाँ माता जी। अ, हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा? हरप्रिया माता जी, आप पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे मनुष्य कृष्ण। द्वारा अपनी स्थिति के अनुसार किए जाने वाले व्यवसायिक कार्यकलाप तभी तक व्यर्थ हैं जब तक वे भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना करें। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। तो ये एक तरह से विश्वक्सेन का यहाँ पे मीनिंग क्या लिया हुआ है, भगवान के पूर्णांश। तो भगवान के पूर्णांश है विश्वक्सेन। तो सेना के, भगवान की सेना के सेनापति हैं, और जन्म के अधिष्ठाता कहे जाते हैं ये। जन्म, जैसे कि आप यमराज को देखते हैं कि यमराज मृत्यु के अधिष्ठाता हैं, लेकिन ये जन्म के अधिष्ठाता हैं, बिल्कुल यमराज के विपरीत हैं ये। तो इनके भी यहाँ पर महल हैं, और आप देख रहे हैं कि ये राजा का दरबार है, तो राजा प्रजा का भाव है, एकदम आपको बैठे हुए हैं, जैसे कि स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो ये भी भगवान के पूर्णांश कहे जाते हैं, तो ये भी वहाँ पर विद्यमान है। तो सारे जो है भगवान के पूर्णांश हैं, अंश हैं, कलाएं हैं, ये सब के सब वहां पर विद्यमान आपको दिख रहे हैं। तो आज समय समाप्त हो गया है, यहीं पर रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा। हरे सभी को हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्ण सभी को की बहुत हरे बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, कोई ऐड करना चाहते हैं, कोई त्रुटि सुधार हो, तो मोस्ट वेलकम। हरे